बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार की राजनीतिक घटना चक्र से आप सब वाकिफ हैं। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश को तार तार किया है। एक दो आरोप से सरकार से अलग हुए हैं नीतीश कुमार। 2017 में भी इन्हीं सब कारणों से राजद से भी साथ तोड़ा था। महागठबंधन में आते ही नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन हो गए हैं। जब जब नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा होती है वे ऐसा कदम उठाते हैं। आने वाले दिनों में बिहार की मतदाता नीतीश कुमार के साथ पलटी मारेगी। उन्होंने कहा कि हम जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आए हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सड़क से सदन तक उठाएंगे। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। देश के सर्वांगीण विकास की ओर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका के अभियान पर चल रही है और लगातार केंद्र का सहयोग इस राज्य को भी मिल रहा था। लेकिन हम जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आए, बिहार की महान जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सदन से सड़क तक बिहार के विकास की बात करनी है और हम करेंगे। इसके लिए हमें सड़क पर भी जाना हो तो हम निश्चित तौर पर जाएंगे। सदन में जो अपनी बातें कहने का अधिकार है, उस बातों को भी पूरे मजबूती से रखने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में 2024 में जिस प्रकार से उन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के श्रेष्ठ नेता के प्रति इतनी अच्छी बातें कही है, 2024 में जनता इन्हें जवाब देगी। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी की अपेक्षा उनसे नहीं थी। उन्हें इस तरह के ख्वाब जिस प्रकार से उन्होंने देखने का काम किया कि हम आने वाले दिनों में विपक्ष के हम प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में दिखेंगे, यह तो तय करना है विपक्ष के नेताओं को। सोनिया गांधी बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे, शरद जोशी बनेंगे, नीतीश कुमार जी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगे, केजरीवाल जी बनेंगे, ये सारी चीजें तो विपक्ष के लोगों को तय करनी है। इसलिए हमें आश्चर्य इस बात का है कि इस तरह की अच्छी बातों को करके जिस प्रकार से वे भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड 2000 ईस्वी से अपने बूते पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका, हमेशा उसे एनडीए का या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ा। और वो दल जब प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देख रहे हैं। और जहां तक श्री लगन सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने का काम किया, आप देखे हुए कि 2010 में जो उन्हें सीटें मिली उसके बाद लगातार वो सीटें घटती चली गई। और जनता दल यूनाइटेड के वो नेता भी हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जो उनकी सीटें घटती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती चली गई। भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादा करती है उन मुद्दों पर, उन सारी जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जो हमारा मुद्दा है, उन मुद्दों पर हम सब काम करते हैं। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी विगत मात्र 8 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में आम लोगों के कठिनाइयों को रखने का काम किया, उसे दूर करने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इन सारी चीजों को रखने का काम किया, उनकी लोकप्रियता सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। और आज शब्द इस बात का है कि कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न ही हुआ है कि अपराध की वारदातें बढ़ने लगी है। ये सारी चीजें बिहार को जिस नर्क की ओर ढकेलने का काम
नीतीश कुमार जी ने इस तरह के नापाक गठबंधन को बनाकर किया है, वो आने वाले दिनों में बिहार के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। बिहार के मतदाताओं को, बिहार के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो किस प्रकार से इस पलटू राम को पलटने का काम करेंगे। ये बिहार की जनता के मन में जो ये आक्रोश है, वो धीरे धीरे ये आक्रोश 2024 में और 2025 में निकलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।